काश एक रात इनके साथ सोने के लिए मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ओए होए, पल्लू गिरा दिया रे। क्या बवाल लग रही हो। अब तो आना ही पड़ेगा मुझे। मजा। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आपको क्या जरूरत है, मैं कर लूंगी। अरे सासू माँ, कितनी भोली हो ना आप। और देखो क्या फिगर मेंटेन करा है आपने। सॉरी, अरे नहीं नहीं, देखा नहीं मैंने। अरे कोई बात नहीं, आप इसको नीचे ही रहने दो। वो क्या है ना, आप ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही थी। मैं वहां बैठ के आपको देख रहा था। और पता है, मैं तो कहता हूँ जब खुशबू घर पे ना हुआ करे ना तो आप मस्त बिना साड़ी के घुमा करो। वो क्या है ना, मेरी भी थोड़ी आंखें सीख जाएंगी। कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी। माना कि आप मेरे दामाद हो और आपका नेचर है ऐसे मजाक करने का, पर मैं आपकी सास हूँ। अरे तो क्या हो गया, सास हो तो मन तो आपका भी करता होगा ना। मेरे को पता है, आप भी भरी बैठी हो जैसे मैं भरा बैठा हूँ। इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि आपकी बेटी जो है ना, वो कुछ नहीं करने देती। और मेरा भी तो मन करता है ना करने का। अब देखो तो सही, आप भी भरी बैठी हो, मैं भी भरा बैठा हूँ, तो क्यों ना आप और मैं सामने वाले कमरे में एक ही बेड पर एक ही चादर के अंदर दोनों के दोनों सोच के देखो। चुप कीजिए। अरे मज़ा आ जाएगा। सोचिए तो सही, आपकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपकी भी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अरे वाह, क्या बात चल रही है सासू माँ में और दामाद जी में। हमें भी बता दीजिए भाई, हम भी कर लेंगे दो चार बातें। अरे देखो ना, मैं तुम्हारी मम्मी जी को इतनी देर से यही बोल रहा हूँ कि भला आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। आप हमारे घर के अंदर ना मेहमान हैं, मेहमान। तो आप रेस्ट करो, काम सारा मैं कर लूँगा। और देखना क्या गलत बोल दिया मैंने इसके अंदर। बिल्कुल ठीक बोला जाकिर। पर माँ, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? नौकर चाकर है ना घर में, वो काम कर लेंगे। आप बेफालतू परेशान हो रहे हो। आप एक काम करो, आप रेस्ट करो, काम छोड़ दो। और मुझे ना बहुत लेट भी हो रहा है माँ, मैं अभी चलती हूँ। शाम को आकर ना अभी क्लास लेती हूँ अच्छे से। बाय बाय माँ, शाम को प्लीज ना, लेट हो रहा है। बोल रही है ना शाम को। खुशबू, अरे शाम को बात कर लेना, क्या खुशबू खुशबू लगा रखा है। शर्म कर लो, मेरी बेटी यहाँ खड़ी हुई है और तुम फिर भी मुझे छुए जा रहे हो। अरे कम से कम मेरी शर्म नहीं तो अपनी बीवी की तो कर लो। प्यार करती हो तुम्हें, और तुम ये गिरते जा रहे हो। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना दामाद कहते हुए। छी। छी, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना दामाद कहते हुए। अरे क्या करे सासू माँ जी, आप लगी इतनी बवाल रही हो। अब जो खुशी आपकी बेटी मुझे नहीं दे पाई, वो तो आपको देनी पड़ेगी ना। आखिरकार एक सासू माँ होने का फर्ज अदा करो। जो भी दामाद की ख्वाहिशें हैं वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब आप लेटने चलेंगी ना नाराज होकर, कोई बात नहीं, आता हूँ आपके पास। दामाद जी, ये क्या कर रहे हो आप? शर्म कर लो कुछ। अरे सासू, मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना कि आप और मैं इसी कमरे में एक ही बेड पे एक ही चादर में, ओए होए होए, मजा ही आ जाता। दामाद जी बस करो। ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरे दामाद हो और मैं खुशबू को सारी आपकी ना ये नीच हरकतें बता दूं। हाँ तो बता दो ना। अरे रोका किसने है आपको, बता दो। उसके बाद पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ। उसके बाद होगा ये, खुशबू और मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। और उसके बाद समाज वाले, आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, यहाँ तक के रिश्तेदार सब थू 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 करेंगे। और पता क्या कहेंगे, यही कि जरूर लड़की में कमी होगी। नहीं नहीं तभी तो लड़के ने छोड़ दिया लड़की को। जाने, तुम्हें पता है मेरी बेटी में कोई कमी नहीं। वो हमारा कितना ध्यान रखती है, हमारे लिए वो नौकरी करती है, घर हाँ, चलाती है। मुझे पता है आपकी लड़की में कोई कमी नहीं है। बस पता है दिक्कत क्या है, वो अपना सारा टाइम ना ऑफिस में देती है।
वो ये भूल जाती है कि उसके पति की कुछ नीड्स हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं बात करूंगी उससे। कोई फायदा ही नहीं है बात करने का। अरे जब वो मेरी ही नहीं मानती, पिछले 1.5 साल से मैं उसको यही चीज मनवाता हुआ आ रहा हूँ कि यार हमारी आज तक सुहागरात नहीं बनी है, कुछ नीड्स है मेरी, भरा बैठा हूँ 1.5 साल से। और मुझे पता है सासू माँ, आप भी भरी बैठी हो। पता है कैसे? आपके पति के जाने का गम आपको रत्ती भर नहीं है, मैं जानता हूँ। बस आप डर के मारे घर में हो, वरना आपका बस चले ना तो आप भी बाहर कहीं जाके मुंह मारना चालू करो। जागृत, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो तो सब पता है कि आप कैसी हो कैसी नहीं। तो सासू माँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे सब होगा। जागृत, मुझसे नहीं होगा। आओ, आ जाओ, नहीं, आ जाओ। अगर आप चाहती हो ना मैं तो डाइवोर्स में दूँ तो आ जाओ। जागृत, खुशबू, मैं क्या? माँ एक मिनट। जागृत, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम माँ के साथ अभी यहाँ बेड पर क्या कर रहे थे? अरे वो क्या है ना, मम्मी जी की आंखों में कुछ चला गया था तो मैं बस वही निकाल रहा था और इनको लगा पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ। देखो ना कैसे घबरा रही हैं। हाँ हाँ, वही, इसीलिए। वैसे मतलब तुम इनकी मदद कर रहे थे, राइट? गुड। पागल दिखती हूँ क्या मैं तुम्हें? तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे लगता है जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी लगता तुम्हें हो गई है। वो भी ये कि मुझे कुछ नहीं पता। अभी जब थोड़ी देर पहले जब मैं ऑफिस जा रही थी ना, तब सब देखा मैंने कि कैसे तुम माँ को बाहर मैनिपुलेट कर रहे थे, उनके शोल्डर पे हाथ रख के उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे। सब नोटिस किया मैंने, पर शायद मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए मैं चुपचाप ऑफिस चली गई। और ऑफिस से वापस जल्दी इसीलिए आई, यही देखने के लिए कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरी माँ का कैसे ख्याल रखते हो। और देखो, तुम्हारे तो असलियत दिखाई दे गई, कैसे मेरी माँ को तुम यहाँ पर छी। खुशबू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं बेटा। मैं ये सब नहीं करना चाह रही थी। वो जागृत ने ना मुझे जबरदस्ती मजबूर किया ये बोल के कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा, हमारी बदनामी करवा देगा। क्या? डाइवोर्स? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। अरे मेरे पास और कोई चारा भी नहीं बचा ना। तुम्हें तो पता ही है कि शादी को पूरे 1.5 साल हो चुके हैं और आज तक कभी तुमने मेरे साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करा है? कभी करा है? नहीं ना। अरे आज तक हमारी सुहागरात तक नहीं बनी, हर रात मेरी काली गई है। और ये कहाँ से लगता है कि ये बहुत दुखी है? अरे 1 साल हो गया इनके पति को गुजरे हुए और ये देखो इनका बस नहीं चलता, वरना ये तो कहीं बाहर जाके मुंह मार लें। और मैंने तो सिर्फ इनकी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए क्योंकि मैं भी भरा बैठा हूँ और ये भी। जागृत प्लीज शर्म कर लो और सोच समझ कर बोलो कि किससे क्या बोलना और क्या नहीं। तुम्हें पता है कौन है? तुम्हारी मौत समान सासू माँ है ये। और तुम अपना लिहाज भूल गए, ये भूल गए कि ये कौन है, सारे रिश्ते भूल गए, उम्र का लिहाज भी नहीं किया तुमने तो। और मेरी माँ को इन सब चीजों के लिए फोर्स कर रहे हो, और वो भी इसीलिए कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती। अगर कहीं बाहर मुंह मारा होता ना तब भी तुम्हें माफ कर देती मैं, पर जो तुमने अभी किया है ना मेरी माँ के साथ, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी तुम्हें, समझे तुम? और रही बात तुम्हारे ये सब कहने की कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती या ये नहीं करती वो नहीं करती, अगर आज को मैं कमाने ना जाऊं ना ऑफिस तो भूखे मर जाओगे तुम। इतने पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास कि एक टाइम का खाना भी खा लो। और तुम्हारे लिए, तुम्हारी केयर के लिए मैं कमाने जाती हूँ और तुमने मेरी मजबूरी तक नहीं समझी। देखो मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन हाँ आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा जिससे सासू माँ की इज्जत को ठेस पहुँचे। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, ओके ओके। तुम करोगे ये सब तो तब ना जब मैं तुम्हें मौका दूंगी। तुमने कहा था ना माँ को कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे, तो एक काम करो, तुम डाइवोर्स मुझे दे ही दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तुम्हें डाइवोर्स दे देती हूँ। और हाँ एक चीज और, साइन करने का कष्ट उठा लेना, बस इतना कर लेना मेरे ऊपर, ठीक है? अब एक काम करो, निकलो यहाँ से। बोरिया बस। अरे तुम पागल हो क्या? तुम ये सब क्यों कर रही हो? सिर्फ इसलिए कि दामाद जी ने मेरे साथ बदतमीजी की? ऐसा करो, ऐसा मैं करती हूँ कि मैं इस घर से चली जाती हूँ, फिर तो तुम्हारे बीच में सब ठीक हो जाएगा ना। अरे वहाँ आप क्यों जाओगे घर छोड़कर? आपने कौन सी लाइन मार ली अपने दामाद पर? सारी गलती तो इस हैवान की है ना, इस घटिया आदमी की, जिसने आपकी उम्र
का लिहाज तक नहीं किया, ना रिश्तों का लिहाज किया, और मेरे मरे हुए पापा के बारे में इतना गलत सलत बोला। मैं इस आदमी को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से, मेरी बात निकलो। और माँ, आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? खुशबू तुमने ये क्या किया? तुम पागल हो गया? जिस चीज से मैं डर रही थी कि तुम दोनों अलग ना हो जाओ, तुमने वही काम कर दिया। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? समाज तो तुम्हें जीने ही नहीं देगा। अरे माँ, किस समाज से डर रही हैं आप? उस समाज से जिसने आपकी कभी परवाह ही नहीं की, जो आपके साथ कभी जिंदगी में खड़ा ही नहीं हुआ, और उस समाज के चक्कर में मैं अपनी पूरी जिंदगी स्पॉइल कर लूं, वो भी इस घटिया आदमी के साथ। देखिए माँ, मैं इस आदमी के साथ अब और नहीं रह सकती। प्लीज मुझे फोर्स मत करिए इसके साथ रहने के लिए। चाह रही हूँ